हेलो गाइस, आप सभी का एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। हमने दो लेक्चर में डेफिनेशन जो कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि हमने बहुत बेसिक से डेफिनेशन कराई है। अब हम आज नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आए हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे हम कहें दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे जैसे हम कहें 1, ये है 100, इसके इकाई अंक 0 है तो यह संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे हम 100 को 2 से हम भाग करेंगे तो 50 आएगा। और अगला जैसे 24898 है, इसका इकाई अंक सम संख्या है ये, तो हम 8 को लेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो 4, इसका कट के 4 आएगा। अगर हम वैसे भी करेंगे अपने साधारण जो सिंपल मेथड जो क्या चलता है उसे कहते हैं, जैसे 2 2 दूनी 4, 2 एक बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक हासिल का बचेगा और ये क्या हो जाएगा 2 9 18। जैसे हम और भी एग्जाम्पल ले लें, 250 है, अगर हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो ये क्या बार कट जाएगा 125 बार। तो यही दो से विभाज्यता का नियम है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। अगला हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी, यानी दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे हम कहें 3 4, इसे 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 तो 15। अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। ऐसे ही 15 होगा। जैसे हम 9 6 4 ले लें, 9 4 13, 4 17 और 1 18। अब इसे हम जोड़ेंगे 9 + 6 + 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 4 19, 19 और 1 20, 19 और 1 20, यहाँ 2 ले लो 21 हो जाएगा। तो 21 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 7 बार कट जाएगा। तो यह 3 से विभाजित का नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगला 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या, यानी दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे मैं कहूं 932, इसके हम लास्ट इकाई और दहाई लेंगे 3 और 2 को, इसे हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 8 32, 8 बार कट जाएगा। ऐसे ही हम इसके इकाई अंक 7 2 को लेंगे तो 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 बचा 3, 4 8 32। अगर इसका भी हम इकाई अंक और दहाई अंक लेंगे 6 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4, 4 चौक 16। अगर हम वैसे भी अपने जो सिंपल मेथड, बेसिक मेथड होता है, हम उससे भी अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 13, 4 3 12, बचा 1, यहाँ हो गए 12, तो 4 3 12। आइए 4 से विभाज्यता का नियम। जैसे 4 6 7 2 को देख रहे हैं तो 4 × 4, 4 × 4 बचा 2, यहाँ हो गए 17, 4 4 6 24, 4 7 28, ज्यादा हो जाएगा 24, बचा 3, यहाँ हो गए कितने 424 12, तो 4 8 32 हो जाएगा। आइए हम अगला डिविजिबिलिटी रूल 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे हम मान लें 300 है, 300 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो 60 बार जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार 5 6 5 4 5, अगर इस संख्या का इकाई अंक 5 है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आया समझ में?
अगले देखते हैं, जैसे 6 से विभाजिता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 6 से विभाजित होगी। जैसे हम मान लें 9 6 4, 9 6 4, इसे हम गिन लेते हैं पहले। 9 6 15 4 19, ये 19, ये नहीं तो 3 से विभाजित है ना ही 2 से विभाजित है। हम एक और मान लेते हैं 20, 9 6 15 4 19 से 20, ये भी नहीं है। अब जैसे 2 मान लेते हैं, 9 6 15 15 4 19 और 2 21। अब हम पहले इसमें 2 का रूल लगाएंगे। तो 2 का रूल क्या होता है, किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो 2 का रूल यहाँ फॉलो कर रहा है। अगला 3 का रूल देखते हैं हम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 9 + 6 + 4 + 2, हम इनका योग करेंगे। 9 6 15 4 19, 19 और 2 21, 21 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 7 बार जाएगा। अतः दी गई संख्या 2 से, अगर 2 से और 3 से विभाजित है तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। अगला हम समझते हैं 7 से विभाजिता का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से विभाजिता का नियम। जैसे हम पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद में हम उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। ऐसे यदि किसी संख्या का इकाई अंक हटा दें और हटी हुई संख्या को 2 गुना करके बची संख्या में से घटा दें तो प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे 3 4 3 हम ले लेते हैं। ये आपको पता होगा कि 7 का घन है, 7 का घन 343 होता है। अब हम इसे डेफिनेशन पर फॉलो करते हैं इसे। जैसे हमने लिखा यदि किसी संख्या का इकाई अंक हटा देने पर, अब हमने मान लिया ये 3 हटा दिया, 3 हमने यहाँ ले लिया, हटा देने पर और हटी हुई संख्या को 2 गुना करके, मान लो हमने ये हटाई है, इसे हमने 2 गुना करा, कितना हो गया भाई 6। बची संख्या में से घटा देने पर, बची संख्या कौन सी है ये, तो 34 में से 6 घटाएंगे हम, 34 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे हम प्राप्त संख्या कौन सी है हमारी 28, क्यों 34 में से हम 6 घटाएंगे, प्राप्त संख्या 28 आ गई। अब 28 को ही हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार कट जाएगा। ऐसे ही हम और ले लेते हैं, जैसे 7 से और भी है कोई, जैसे 112 ले लेते हैं हम, 112 ले लेते हैं। अब हम 11 को अलग रखेंगे, 2 को यहां से हटाकर, जैसे 112 है लिख लिया, इधर 2 को 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा अभी 4। 11 में से हम 4 घटाएंगे, कितना आएगा 7। तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है, तो आता है हमारा 7 से विभाजिता का नियम फॉलो हो रहा है। आइए अगली देखते हैं हम 8 से विभाज्य का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे हम मान लेंगे 9 6 4 2, हम 9 6 4 2 और एग्जाम्पल लेंगे। आप कहोगे कि सारे उसमें यही एग्जाम्पल लिया है। जैसे हम 4 3 2 9 6 ले लेते हैं। हम अगर इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, 5 बचेगा, 8 या 24, 5 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा अंतिम 3 अंक हम अलग निकाल लेते हैं, 2 9 6, 8 से डिवाइड, 8 या 24 बचा 5, यहाँ हो गए 56, तो 8 7 56, ये 37 बार कर जाएगा। ठीक ऐसे ही हम और भी ले लेंगे, जैसे ऐसे और भी एग्जाम्पल, यहाँ जगह नहीं आ रही, हम इसे बिठान के दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि 6 2 3 6 2 4 8 है। जैसे हम लास्ट के अंक उठाएंगे, 8 8 या 24 और 8 का लास्ट के 3 अंक 2 4 8
8 से डिवाइड, 8 या 24 और 8 इधर 8, 31 बार। ठीक, अगला विभाज्यता का नियम आता है 9 से विभाज्य का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या यानी दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 9 6 4 3। अब हम इसे जोड़ लेते हैं 9 6 15 4 19, 19 और 3 22, 22 5 और ले लेंगे। जैसे 9 + 6 + 4 + 3 + 5। हम इसे जोड़ेंगे अब 9 6 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27। अतः 27 इसका योग हो गया। अब हम इसे भाग करेंगे 9 से, तो 9 दिया 27, 3 बार कर दिया। हम इसे वैसे भी करेंगे हम 9 से, तो 9 × 9 बस, अब 0 लगा लेंगे। 9 9 7 63, 1 बचा, यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया 13, 9 × 9 बचा 4, ये हो गया 45, 9 पंजे 45। ये हो गया 9 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम 10 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। ये हम देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल 100 है, 150 है, ये 95,000 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका भी इकाई अंक 0 है, इसका भी इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 10 से विभाजित होंगी। जैसे 11 से विभाज्यता का नियम अगला, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों का अंतर 0, 11 या 11 का कोई गुणनफल हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे हम सम और विषम स्थान कैसे, जैसे ये 1 पर है, ये स्थान दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये सम स्थान, ये विषम स्थान होंगे 1 और 3, 1 + 3 इन्हें जोड़ लो, 3 + 1 इन्हें जोड़ लो, तो इधर भी 0 इधर भी 0 आते हैं, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अगली 8 + 5 जोड़ लो, 8 + 5 बराबर 4 + 9, इधर भी 13 आ गया, इधर भी 13 आ गया। अतः ये संख्या बराबर होगी, तो अतः ये संख्या भी हमारी 11 से विभाजित होगी। आपने 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11 से विभाज्यता का नियम तक पढ़ लिए। अगले हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जो कि होगा हमारा शून्य अंकों की संख्या लेकर आए या जातीय मान, या हम और भी बता देंगे। अगले नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय।